So let's talk about comparison operators in C++. So comparison operators सिंपली हमारे पास जो C++ में है वो होते हैं इक्वल और इक्वल। ये तो इस इक्वल और इक्वल का मतलब कि इस साइड पर राइट साइड पर पड़ी हुई चीज़ लेफ्ट साइड पर पड़ी हुई चीज़ के इक्वल है कि नहीं, तो ये उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन क्रिएट करेगा। और हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं एक लेस ग्रेटर देन के, और एक और ऑपरेटर लेस देन। वी कैन आल्सो क्रिएट लेस देन और इक्वल टू, एंड लास्ट वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कमेंट these operators. So here we are going to give the example of comparison operator. So in cout I will type here 5 is greater than 2. तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने cout में एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है। किसमें कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है? 5 और 2 के दरमियान में। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 अगर ग्रेटर है 2 से तो cout कर दो कि ये ट्रू है कि नहीं। तो मैं रन करके देखता हूँ, तो इसने 1 आंसर में लिखा है। 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पर हमारी 5 इज़ ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू होगी, तो इसने यहाँ पर आंसर 1 दे दिया। मैं एक और ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ जो कि है लेसर देन का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन द कंडीशन 3 इज़ इक्वल टू 3, और मैं आउटपुट में चेक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मुझे इक्वल और इक्वल लिखना पड़ेगा। कंडीशन में ये है कि इसने मुझे आंसर में 1 दे दिया, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज़ नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू लिखने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालना पड़ेगा, तो जिसका मतलब होगा नॉट इक्वल टू। और जो ये होगा डबल इक्वल, उसका मतलब है इक्वल और इक्वल टू, मतलब ये दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेगा इक्वलिटी का। जबकि नॉट इक्वलिटी के ऑपरेटर में ये कहेगा कि दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल है, तो ये आंसर में मुझे 0 आउटपुट कर देगा। 0 आउटपुट क्यों किया है? क्योंकि 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। I will give one more example of comparison operators. So just like if I give 5 is less than 100, so this condition is true, so I hope it will give the answer 1. Yes, it is giving the answer 1. But if I change the operator into greater than, I have told here that 5 is greater than 100, so it is not possible. So it will give us answer 0, which means the condition is false. So these are the comparison operators in C++.